Hey students, today we are here with a very important topic। एक बहुत ही important topic है और एक ऐसा टॉपिक है जिसकी पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन बिहार स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, कोविड-19 एंड बिहार। कोविड-19 के दौरान बिहार का क्या अप्रोच रहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, क्या क्या काम उनसे नहीं हो पाए, कौन कौन से जो है लैकुनास थे, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर एक क्वेश्चंस आपको अभी जो 66 मेंस होने वाला है और जो 67th के लिए स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वाई? बिकॉज इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच कीपिंग इन सेंटर, बिहार को सेंटर में रख करके हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड बिहार का एक ओवरऑल अप्रोच क्या था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो कोविड-19 और बिहार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन में। और कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि कोविड-19 एक जो पैंडेमिक है, इसने एक बहुत ही मेजर डैमेज किया है, बिहार को ही नहीं पूरे भारत को, पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजरी है। एंड फ्यू स्टेट्स लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र वेयर बैडली हिट। दिल्ली, महाराष्ट्र, इस तरह के स्टेट्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से कोविड का प्रभाव उन सारे स्टेट्स पे पड़ा। लेकिन चूंकि इन सारे स्टेट्स के पास एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था और इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर साउंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इन सारे स्टेट्स ने बहुत जल्दी बाउंस बैक किया। और फिर हम देखेंगे कि बिहार के साथ क्या स्टोरी डिफरेंट थी और बिहार क्या जो है इन सारे स्टेट की तरह बाउंस बैक कर पाया या फिर कहां पे लैप्सेस थे, इनको भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियोस में देखेंगे और इस फॉर्मेट में भी देखेंगे कि कैसे आप इसको अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। एंड स्टेट्स लाइक Delhi and Maharashtra were badly hit initially, but they fight back and back due to the existing health infrastructure and quick response by the government agency. We are also going to see कि गवर्नमेंट एजेंसी का बेसिकली बिहार स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस कोविड-19 को लेकर के। अगर हम सबसे पहले बात करें कि स्टेट्स ने, गवर्नमेंट ने, बिहार गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो इनको कुछ भागों में बांट सकते हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक भाग में हम बांट सकते हैं कि भाई अर्ली स्टेज क्या था, अर्ली स्टेज में क्या क्या स्टेप्स हुए थे। जैसे कि सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैवलर्स हुआ, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए और प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए, लोगों को कन्वे किया गया कि कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों को लेने चाहिए। इसके साथ ही साथ मास गैदरिंग, लिमिटेड मास गैदरिंग भी की गई कि भाई आप एक पर्टिकुलर टाइम में निकलें, बहुत एसेंशियल चीजों के लिए निकलें। इसके साथ साथ हेल्थ केयर मेजर्स भी, डिटेल्ड हेल्थ केयर मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कुछ ऐसे कानून लाए गए ताकि जो कोरोना काल है, कोरोना का जो पीरियड है, इसको जो है किसी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। इसीलिए हम लोग इन 5 हेड्स के अंतर्गत स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैवलर्स, स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, limiting mass gathering, healthcare measures, welfare measures and last but not the least essential goods and services, इन 5 हेड्स के अंतर्गत हम लोग अर्ली स्टेज को देखेंगे। और सबसे पहले स्क्रीनिंग में हम देखेंगे क्या कि जो इनिशियल रिस्पांस था वो ये था कि एक अवेयरनेस लेवल बढ़ाया जाए और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं इस डिजीज को लेकर के, और स्पेशली वैसे सेंटर्स जैसे गया एक सेंटर है जहां पे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स बहुत आते हैं, तो ऐसे सेंटर्स पे खतरा भी ज्यादा होता है और ऐसे सेंटर्स को स्क्रीन करके बहुत सही से, बहुत जो है एक जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। और अगर कोविड-19 का किसी भी तरह से कोई भी संकट आता है, कोई भी इंडिकेशन आता है, तो उसको टैप इन किया जाए। पहले द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज दिस पर्टिकुलर थिंग। देन सेकंड रिस्पॉन्स वाज लिमिटिंग मास गैदरिंग, जिसमें मार्च 13 और मार्च 18 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू किया कि जो बहुत सारे प्रेमाइसेस हैं, जैसे कि मॉल्स हैं, पार्क्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं,
इनको बंद किया जाए। सेकेंड स्टेप ये लिया गया। थर्ड स्टेप में जो है गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ केयर मेजर्स को देखा और स्लाइड के साथ जाएंगे तो हेल्थ केयर मेजर्स में गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ ऐसे हेल्थ केयर मेजर्स हैं। गवर्नमेंट ने मार्च 13 को, कई बार ये क्रोनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस क्रोनोलॉजी को जब आप याद रखते हैं तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। और जो इस बार 66 के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो क्रोनोलॉजी याद करने की कोशिश करें। सो हेल्थ केयर मेजर्स में मार्च 13 को गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू किया और इस डायरेक्शन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट पॉइंट वाज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ 100 एक्स्ट्रा वेंटिलेटर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो एक्स्ट्रा वेंटिलेटर चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बिकॉज वेंटिलेटर से बहुत सारी लाइफ बचाई जा सकती थी। बाद में हमने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है बहुत ज्यादा जरूरत हो गई और इन सारे चीजों का एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग गवर्नमेंट कर रही थी। सेकेंड पॉइंट था अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग कोविड-19 इन एम्स पटना एंड पीएमसीएच एंड अदर पटना हॉस्पिटल। टेस्टिंग जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आगे चल के भी हम देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे एक बहुत ही डिसिसिव फैक्टर जो है प्ले करने वाला है। और जो लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है उसमें टेस्टिंग की संख्या बिहार में जो है कैसे काफी क्वेश्चनेबल हो गई थी, इसको भी हम देखेंगे जब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट की। So and the third is cancel leaves of all employee of the health department। चूंकि हेल्थ डिपार्टमेंट फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे और उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेट निस्वार्थ भावना से जो है हमारे डॉक्टर्स हमारे पुलिसमैन ने सर्विस करा, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉय जो पहले ही लीव के लिए अप्लाई कर चुके थे उन सबको कैंसिल किया गया ताकि किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट मैन पावर की कमी ना हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं वेलफेयर मेजर्स, और वेलफेयर मेजर्स में मार्च 16 को चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि द ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर कोविड-19 फॉर रेसिडेंट ऑफ बिहार विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर मेडिकल असिस्टेंट फंड। सो एक वेलफेयर मेजर्स की कैटेगरी जब आप लिखोगे तो सबसे पहला बात ये लिखोगे कि चीफ मिनिस्टर्स मेडिकल असिस्टेंट फंड के द्वारा जो भी बिहारी जहां पे भी ट्रीटमेंट होगा उसको वहां से फंड किया जाएगा। द गवर्नमेंट issued direction to provide direct cash transfer in place of food provided under midday meal and given in school and आंगनवाड़ी सेंटर्स। सो इसका भी प्रोविजन किया गया और बेसिकली ये प्रोविजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ये नजर में रख रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जिनका जो पूरा लाइवलीहुड है इस कोविड-19 के कारण डिसरप्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश वुड कम हैंडी और उनको कुछ मदद इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मिल पाएगा। When we focus on next slide, we find कि जो फिफ्थ मेजर्स है वो है essential goods and services, and on March 21st the Food and Consumer Protection Department, बिहार का जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू इंश्योर बिहार एसेंशियल आर्टिकल ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर यू राइट दिस सॉर्ट ऑफ आंसर, इसमें कोई आर्टिकल आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कोई इंपॉर्टेंट लॉ आ जाए तो ऑब्वियसली उसको जरूर हाईलाइट करें। सो बिहार एसेंशियल आर्टिकल ऑर्डर 1977 के अंतर्गत, एंड ये ऑर्डर क्या है, इट रिक्वायर्स सेलर ऑफ स्पेसिफिक आइटम टू डिस्प्ले स्टॉक्स एंड प्राइस फॉर पब्लिक रेफरेंसेस। सो आपको अपने स्टॉक्स, आपके पास कितना सामान है, ताकि काला बाजारी ना हो, स्टॉक पाइलिंग आप नहीं कर सके, आप जो है सामान को छुपा करके एक आर्टिफिशियल प्राइस इंक्रीज ना कर सके। और हम लोगों ने देखा कि कई बार जैसे ही कोविड-19 शुरू हुआ तो बहुत सारी चीजों की किल्लत होने लगी और ये एक तरह का आर्टिफिशियल किल्लत, आर्टिफिशियल जो है स्टॉक पाइलिंग किया गया ताकि चीजों का दाम बढ़े और मुनाफाखोरी की जा सके। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बिहार एसेंशियल आर्टिकल ऑर्डर 1977 लाया, एंड विच रिक्वायर्स सेलर्स ऑफ स्पेसिफिक आइटम टू डिस्प्ले स्टॉक्स एंड फॉर प्राइसेस फॉर द पब्लिक। स्टॉक्स क्या है और उसके प्राइस क्या है ये पब्लिक व्यू में लाना है। जो भी आपका दुकान है, जो भी आपका सेटअप है, उसके बाहर एक लिस्ट आएगा, उस पर आपको ये सारी चीजें नंबर्ड करनी होगी। स्पेसिफिक आइटम इंक्लूड फूड आइटम, इसमें फूड आइटम, एडिबल ऑयल्स जैसे कि आपका जो है मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इसके साथ साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इसके अंतर्गत लाए गए। डिपार्टमेंट ऑल्सो डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू सेंड प्रपोजल for adding any new item
टू द स्पेसिफिक लिस्ट। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का मेकअप अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को लगता है कि ये आइटम भी ये बिहार एसेंशियल आर्टिकल ऑर्डर के अंतर्गत आना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ये काम कर सकती है। तो जब भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज आप डालें तो इस पॉइंट को आप डालेंगे। ये 5 हेड्स में आप जो है अर्ली जो इनिशिएटिव्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थे उसको देखने वाले हैं। इसके बाद अब लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, इसको कौन कौन से हेड्स में देख सकते हैं। तो इसको पहला हेड्स है स्ट्रेंथनिंग मेडिकल रिस्पांस एंड वेलफेयर मेजर्स। सो पहला क्या लिया गया कि मेडिकल रिस्पांस, जो इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस था और जो वेलफेयर मेजर्स था उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए। दूसरा प्रोटोकॉल फॉर कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट। एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में इनिशियली देखा गया कि सही से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक जो प्रोसीजर बनाया और जो है प्रोटोकॉल कैसे कंटेनमेंट किया जाए, कैसे क्वारंटाइन किया जाए, कैसे ट्रीट किया जाए, इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही डिटेल प्रोटोकॉल बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया डोर टू डोर स्क्रीनिंग का। डोर टू डोर स्क्रीनिंग में ही पता चला कि जो ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है उसका रियल जो है नंबर्स क्या है, और फिर गवर्नमेंट को पता लगा कि भाई एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैन पावर को इंक्रीज करना होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रम्बल कर रहा था और मैन पावर का प्रॉब्लम भी वहीं पे पता चला, और इसके बाद डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनाने होंगे, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे जो कोविड-19 के लिए। तो इन 5 हेड्स में अब हम लोग देखेंगे लॉकडाउन के दौरान क्या क्या कवर हुआ। पहला हेड्स है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आप ये अंडरलाइन वर्ड्स कैच लाइंस हैं, ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं आपके आंसर्स को। सो अगर बिहार का रिस्पांस पूछा जाए कोविड-19 को, ये स्ट्रक्चर याद है तो यू कैन डू द फिलर्स, आप बीच में फिर एक्सप्लेनेशंस लिख सकते हैं। पहला है स्ट्रेंथनिंग मेडिकल रिस्पांस एंड वेलफेयर मेजर्स अपॉन अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन ऑन March 22nd। ये इंपॉर्टेंट डेट है, March 22nd। स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट level coordination committee were set up during lockdown and state government measures were aimed towards first, 2 measures जो है 2 steps तुरंत लिए गए। पहला strengthening the medical response in state में किसी भी तरह का कोविड-19 रिस्पॉन्ड हो तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक तरीका होना चाहिए, और दूसरा प्रोवाइडिंग रिलीफ टू वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इश्यूज बीइंग फेस्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। और लॉकडाउन चूंकि अचानक से लगाया गया था तो जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी किसी अगर स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज की किल्लत हो रही है, किसी चीज की जरूरत है, किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसका क्या रिस्पांस होना चाहिए, इसको भी फिक्स किया जाने लगा लॉकडाउन के दौरान। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये काम करा। सेकंड स्टेप्स में आएंगे प्रोटोकॉल फॉर कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट, जिसके अंदर डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया कि कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे, और ये गाइडलाइंस क्या थे। पहले फर्स्ट सेटअप ऑपरेशनलाइज्ड एंड आइसोलेशन सेंटर एंड क्वारंटाइन सेंटर। सो आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर का सेटअप करना है। कंटेनमेंट प्लान टू एड्रेस लोकल ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन थ्रू क्लस्टर कंटेनमेंट। सो आपको देखना है कि एक तो आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर करना है, और कई बार बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन एक क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी, और कुछ स्पेसिफिक जगह पे, कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक, कुछ स्पेसिफिक विलेज पे ये क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट की गई। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। इसके बाद जो है डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया, और डोर टू डोर कैंपेन में स्पेसिफिकली ऑन April 14 चीफ मिनिस्टर इश्यूड डायरेक्शन फॉर डोर टू डोर कैंपेनिंग फॉर सस्पेक्टेड केस। जो कुछ भी जो सस्पेक्टेड केस थे उसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात की गई, और इंक्रीजिंग मैन पावर। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज मैन पावर, और इसमें द गवर्नमेंट इन्वाइटेड मेडिकल पर्सनल इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स एंड वॉलेंटियर्स जो भी अवेलेबल हैं उनको कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, इवन अगर रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी मदद ली जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की भारी कमी आ गई थी, तो उनको शामिल किया जाए। पैरामेडिक्स और इवन डिफेंस सर्विस में भी अगर कोई है और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं तो उनकी भी मदद ली गई। और उसी समय कुछ डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी भी बात हुई कि ऑन April 5 सर्टेन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ ऐसे
ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को डेजिग्नेट कर दिया गया कि वो जो है सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट को डील करेंगे और वो और किसी भी ओपीडी सर्विस या अदर पेशेंट को कुछ समय के लिए वो जो है फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा फोकस था कोविड-19 के पेशेंट को देखने में, और केसेस भी उस समय बहुत अचानक बहुत तेजी से राइज कर रहे थे। और अगर हम अदर हेल्थ मेजर्स की बात करें, इसके अलावा भी कुछ अदर हेल्थ मेजर्स लिए गए और मार्च 23 को स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको 1 महीने का बेसिक पे एज एन इंसेंटिव दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है ये जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो एक ऑर्डर इशू करें जिसमें से पब्लिक प्लेस में स्पिटिंग और च्यूइंग टोबैको और स्मोकिंग सिगरेट्स इनको बैन किया जाए। तो ये भी एक तरह का रिस्पांस लिया गया। इसके बाद जब ये ड्यूरिंग इसके दौरान जो है गवर्नमेंट को पैरेलली एक तो तैयारी करनी, गवर्नमेंट सरकार की तैयारी कर रही थी कोविड-19 को टैकल करने की, और इसके साथ साथ कुछ वेलफेयर मेजर्स भी गवर्नमेंट ने लिया। और उस पर्टिकुलर वेलफेयर मेजर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है रिलीफ पैकेज। गवर्नमेंट ने सबसे पहले कुछ रिलीफ पैकेज, अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिलीफ पैकेज, कुछ अदर वेलफेयर मेजर्स भी गवर्नमेंट ने लिया जिसको आपको अपने आंसर्स में मेंशन करना होगा। और ऑन मार्च 23 स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ रिलीफ पैकेज फॉर पीपल हु वेर अफेक्टेड विद द कोविड-19। ऑल्सो माइग्रेंट का इशू बहुत बड़ा इशू था, इट वाज कवर्ड इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। एंड ऑन मार्च 26 ₹1, कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट रखने हैं, क्या है, ₹100 करोड़ was allotted from Chief Minister Relief Fund to provide aid to the migrants from Bihar struck in other part of country। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट थे जो राजस्थान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, उनको मदद करने के लिए 100 करोड़ का फंड जो है अलॉट किया गया। और इसके साथ साथ ऑन अप्रैल 2 द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस अ वन टाइम कैश ट्रांसफर ऑफ ₹1000। और चूंकि लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में तो उनको कुछ उनका अर्निंग भी नहीं हो रहा था। कई लोग ऐसे थे जिनका पैसा खुद रास्ते में, वो जब चले थे अपने डेस्टिनेशन से तो उनके पास कुछ पैसा था और रास्ते में खत्म हो गया था, तो गवर्नमेंट ने ₹1000 का जो है कैश ट्रांसफर भी किया। बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स है। अप्रैल 13 को एडिशनल 50 करोड़ वाज अलॉटेड फॉर रिलीफ फंड। और फिर जब लगा कि ये 100 करोड़ काफी नहीं हो रहे हैं तो फिर से 50 करोड़ और डाला गया और रिलीफ फंड के लिए जो है इस पर्टिकुलर पैसे को पंप किया गया। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने डिफरेंट रिलीफ कैंप्स भी लगाए और मार्च 28 को स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि कुछ बॉर्डर एरियाज में जहां से लोग आ रहे हैं वहां पे उनको सबसे पहले रिलीफ पहुंचाया जाए। और बिहार के बॉर्डर्स में, जो भी मेन बॉर्डर्स में, चाहे वो झारखंड से लगता, वेस्ट बंगाल से लगता, यूपी से लगता, जहां पे भी लोग इंटर कर रहे हैं वहां पे उनको फूड, वहां पे उनको शेल्टर और मेडिकल हेल्प एज वेल एज स्क्रीनिंग, जो कोविड-19 की स्क्रीनिंग है उनको वहीं पे प्रोवाइड किया जाए, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने करी। और इसके साथ साथ एक एडिशनल रिलीफ दिया इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पे, जिसमें अप्रैल 8 को स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोज करा कि रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल कस्टमर्स बाय 10 पैसा पर यूनिट। बिकॉज बहुत लोग जो बेसिकली कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट थे उनको बिजली का बिल का भुगतान करना एक बहुत ही बड़ा टास्क लग रहा था और इसीलिए गवर्नमेंट ने 10 पैसे पर यूनिट का रिडक्शन करा। और कई बार जो वेविंग मंथली मीटर चार्ज, आप लोग अगर इलेक्ट्रिक बिल पे देखेंगे तो एक मीटर चार्ज लगता है जो मंथली आपको पे करना होता है, उसको भी वेव करने की बात गवर्नमेंट ने करी। तो ये भी एक तरह से रिलीफ जो है गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड करा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिजनेसेस और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिहार का जो है स्पाइन है, इट्स अ मेन एक्टिविटी अराउंड विच बिहार जो है वो इनसर्कल करता। तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके लिए सरकार ने क्या करा, एंड देन यू विल फाइंड दैट द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सर्टेन रिलैक्सेशन इन बिजनेसमैन इन मैटर ऑफ टैक्सेशन। बिजनेसमैन को चूंकि लॉकडाउन लग चुके थे, अर्निंग उनकी कम आ चुकी थी, तो वो
टैक्स नहीं पे करते, नहीं पे कर पाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए सरकार ने कुछ मेजर्स लाए। उनमें 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स मैंने मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी फ्रॉम मार्च 31 टू 30 जून। डेडलाइन का एक्सटेंशन, जीएसटी का जो डेडलाइन पेमेंट है उसका एक्सटेंशन करा, और इसमें यह भी करा कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो। इस दौरान जो लेट पेमेंट हुआ है उस पर कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा जो है रिलीफ बिजनेस जो कम्युनिटी था उनको मिला। इसके साथ साथ 3 मंथ एक्सटेंशन इन डेडलाइंस ऑफ वन साइड सेटलमेंट स्कीम ऑफ प्री जीएसटी डिस्प्यूट। सो 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया अगर जीएसटी डिस्प्यूट पे होते हैं तो। उस समय बिकॉज लॉकडाउन में सारी व्यवस्था रुक गई थी तो इसके लिए 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। और साथ ही साथ ऑन April 19 चीफ मिनिस्टर इशूड डायरेक्शन टू स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट थ्रू प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। और प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा व्हीट का प्रोक्योरमेंट भी शुरू करा गवर्नमेंट ने। सो इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के भी वेलफेयर मेजर्स करे थे, कुछ मेजर्स लिए थे। और हम देखते हैं कि कुछ वेरियस डिपार्टमेंट इशू गाइडलाइंस टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू फैसिलिटेट ऑपरेशनलाइज a continuity of goods and services including food item, livestock fodder and petroleum product। 3-4 कुछ ऐसे बहुत ही एसेंशियल आइटम्स हैं। अब जैसे कि इसमें फूड आइटम्स आते हैं, खाना हम रोक नहीं सकते किसी भी एसेंशियल में। लाइव स्टॉक जो है उसके लिए फॉडर, अगर आपके पास कैटल्स हैं, काउज हैं, अगर आप किसी चीज को, तो उनको प्रोवाइड करना एसेंशियल है। और लॉकडाउन में चूंकि सारी व्यवस्था, सारी जो प्रोसीजर था वो चरमरा गया था, सो ऑब्वियसली इसका भी ख्याल रखा गया। और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये भी बहुत जरूरी थे, इसका भी ख्याल रखा गया। साथ ही साथ ऑन March 27 फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बॉट अ सर्टेन न्यू आइटम, कुछ और आइटम्स को बिहार एसेंशियल आर्टिकल ऑर्डर 1977 के अंतर्गत, जिसमें मैंने बताया था कि जो है काला बाजारी, जो जमाखोरी है उसको रोकने के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल है, तो इसको किया गया। और इसके साथ साथ कुछ और मेजर्स लिए गए एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें कैबिनेट ने अप्रूव करा कि क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो बच्चे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। हाँ, क्लास 10th के बच्चे को जो है एक्सेप्शन किया गया क्योंकि 10th का एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है। इसके साथ ही साथ एमएलएज और एमएलसीज जो थे वो अपने सैलरी का 15% जो है वो रिडक्शन इस बार देंगे और वो कंट्रीब्यूट होगा जो है कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो ये भी एक पर्टिकुलर मेजर्स दिया गया। और अब इसके बाद जो स्लाइड आता है वो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बिकॉज ये बताता है कि अब बिहार के गवर्नमेंट को आप कैसे आंकते, बिहार के गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो आपको कैसा लगता है। सो अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ बिहार गवर्नमेंट और एक तरफ देखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बिहार गवर्नमेंट। ये दोनों बात देखेंगे ताकि आपका एक कंप्लीट डायमेंशन, एक कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बिहार गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा था। तो कुछ पॉइंट्स यहां दिए गए, इन सारे पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखने। जैसे ये पहला पॉइंट है डेथ पर मिलियन। सो अगर हम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं तो हम पहले देखेंगे कुछ डेटा से उसको सप्लीमेंट करेंगे। बिना डेटा के हमारा आर्ग्यूमेंट स्टैंड नहीं करता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, पॉजिटिविटी रेट, ग्रोथ रेट, टेस्टिंग क्या हुई, इन सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ध्यान रखना है। पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। डेथ बाय मिलियन, बिहार हैज अ रीजन टू बी होपफुल ओवर इट्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 एज हेल्थ क्राइसिस। क्यों? बिकॉज एट 6 डेथ पर मिलियन जो रेट था, इट वॉज 6 डेथ पर मिलियन। इट रैंक बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी आफ्टर केरला एंड आसाम एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर डेटा वॉज रिलीज बाय द गवर्नमेंट। सो एक तो ये था कि बिहार का जो बेसिकली रिस्पॉन्स था, ऐसा लग रहा था कि जो रिस्पॉन्स बिहार सरकार ने करा उसका रिजल्ट आ रहा है। इसके साथ साथ पॉजिटिविटी रेट अगर देखें तो ये भी बिहार सरकार के जो प्रॉम्प्ट कदम थे, जो उन्होंने सटीक कदम उठाए थे उसकी बात कह रही थी, जिसमें पॉजिटिविटी रेट, बिहार टेस्ट पॉजिटिविटी रेट वाज आल्सो लोएस्ट, दैट वाज 0.9। इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो इस पर्टिकुलर फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। फॉलोड बाय गुजरात एंड उत्तर प्रदेश ऑन September 8। ग्रोथ रेट अगर देखा जाए, ग्रोथ रेट फॉर कोविड-19 केसेस इन बिहार इज लोएस्ट एट 1.3% एंड वाज एट पार विद गुजरात एंड तमिलनाडु अगेंस्ट व्हाट वाज द नेशनल एवरेज, दैट वाज 2.14%।
50%। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इट इज VVI फैक्ट, आप इसको जरूर मेंशन करें अगर क्वेश्चन इसके आप बारे में आता है तो। एंड टेस्टिंग में बिहार हैज बीन एबल टू शेड एग्नॉर्मिटी ऑफ बीइंग द स्टेट विथ लोएस्ट टेस्ट पर मिलियन इन अ पोजीशन टू हैव ऑक्यूपाइड नियरली इन अगस्त विथ रैंपिंग ऑफ टेस्ट फैसिलिटी। सो बिहार में इनिशियली टेस्ट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में इसको रैंप अप किया गया और जगह जगह पे सेंटर्स बनाए गए और टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि फेवर में आ जाते हैं गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के प्रॉम्प्ट रिस्पांस को शो करते हैं। सो जब भी आप अपने एग्जाम्स में लिखें तो ऑब्वियसली इन 4 पॉइंट्स को आप जरूर मेंशन करें विद द फैक्ट। अब हम देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट बिहार गवर्नमेंट, और इसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट के साथ फिर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंड करेंगे। आर्गुमेंट अगेंस्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहला, हेल्थ एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इससे थोड़ा अंदाजा लगता है कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। एंड द टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड बजट बिहार वाज रुपीज 8,788 crore, which is 4.1% of the total budget. Important है this particular data, it is 8,788 and which is 4.1 crore of the total budget of Bihar। और अगर पर कैपिटा टर्म्स में देखें और तो ये जो है सिर्फ ₹690 जो है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हुआ था इस पर्टिकुलर हेल्थ एक्सपेंडिचर में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। इन कॉन्ट्रास्ट द कॉरस्पेंडिंग फिगर ऑफ केरला वाज 3 times। केरला का देखें तो द एक्सपेंडिचर ऑफ केरला वाज 2,092 रुपीज, एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार पर हेड वाज 690 रुपीज। सो ये एक मेजर गैप दिखा जिसमें हम ये जो पॉइंट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाता। हेल्थ वर्कर्स देखें तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ वर्कर्स थे जिन्होंने कई बार जो है ये बताया, कई बार सोशल मीडिया पे या कई बार डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके बताया कि पीपी किट उनके पास नहीं है। इवन पटना में बहुत सारे सेंटर में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो पॉइंट थे कि हेल्थ वर्कर और जो रेसिडेंट डॉक्टर थे उन्होंने इनफैक्ट लेटर भी लिख दिया था प्रधानमंत्री को कि कुछ ऐसे मेजर लैप्सेस हैं जिसके कारण से वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक आर्गुमेंट है विच गोज अगेंस्ट द प्रिपरेशन ऑफ बिहार गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। पीपीई किट की बात करें तो यूनाइटेड रेसिडेंट एंड डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्लेम करा कि 83 डॉक्टर्स जो हैं जो पटना नालंदा मेडिकल कॉलेज के हैं और उनको जो है कोविड-19 इसलिए हुआ क्योंकि पीपीई किट जो है उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो बताते हैं कि बेसिकली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई किट जो है ये बहुत बेसिक था और ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट को एट अ वेरी अर्ली स्टेज इस चीज को ध्यान में देना था। दिस आर्गुमेंट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देन लोअर टेस्टिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लोअर टेस्टिंग को लेकर के कई बार जो है सरकार घिरी और ऐसा पाया गया कि जो बिहार का जो पूरा पॉपुलेशन है 10 करोड़, लाइक डेटा यहां पे दिया गया 15 मई का कि 15 मई को केवल जो है 43,371 टेस्ट हुए, जबकि ओवरऑल पॉपुलेशन अगर बिहार का देखा जाए तो वो 10 करोड़ के आसपास है। सो अगेन ये ऐसा माना गया कि टेस्टिंग का नंबर जानबूझ के कम रखा गया ताकि डेटा नहीं आए। लेकिन जो भी हो, ये एक ऐसा आर्गुमेंट है जो कि आप पॉइंट में लिख सकते हैं। लो टेस्टिंग वाज वन पोटेंशियल आर्गुमेंट दैट गोज अगेंस्ट दी फेवर ऑफ बिहार गवर्नमेंट। क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर के भी बात कई बार उठ करके आई और देयर वर पीपल हु वर रनिंग फ्रॉम क्वारंटाइन सेंटर, देयर वर बेसिक मेनी पब्लिक डांसेस व्हिच वर ऑर्गेनाइज्ड इन क्वारंटाइन सेंटर्स। सो बहुत सारी चीजें की गई और कई बार जो है ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे क्वारंटाइन सेंटर्स में जहां पे इन्फेक्शंस थे, जहां पे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स नहीं हुआ और वहां पे कुछ पेशेंट्स का डेथ भी हुआ। तो ये सारी फैक्टर्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये जाते हैं अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। और इसके साथ ही साथ ये सारे पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, रेवेन्यू जनरेशन और माइग्रेंट वर्कर को लेकर के भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में हम ये जानते हैं कि बिहार में ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर इज नॉट मच स्ट्रांग और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जिम्मेदारी चल जाती है
स्टेट गवर्नमेंट के पास। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर एपिडेमिक में, इस पैंडेमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बहुत सारी जो है मुश्किल झेलनी पड़ी, और इसीलिए जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज मेनली द टास्क ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन डू लिटिल एंड इफ इट इज फाइनेंशियली एंड क्रॉनिकली वीक। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ना हो तो जो रिस्पॉन्स होगा वो वीक होगा। इसके साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेशन, बिकॉज सारा जो एक्टिविटी था, बिजनेस एक्टिविटी, वो कम हो गया था, तो लॉकडाउन में जो है कोई भी किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी सही से नहीं हो पाया और रेवेन्यू नहीं आ पाया बिहार के पास। और इसी के कारण से जो है चूंकि स्टेट गवर्नमेंट के बाद बोरिंग स्पेस भी बहुत कम है, हम लोगों ने पहले ही लोन ले रखा है और बहुत सारे लोन रिटर्न नहीं किए, लेकिन फिर भी जो है कुछ और जो है जैसे कि इस पॉइंट को अगर हम देखें तो द स्टेट गवर्नमेंट हैज लिमिटेड बोरिंग स्पेस एंड थैंक्स टू 3% रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का केवल 3% ही हम लोन ले सकते हैं। और ऐसे कंडीशंस में ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि इस पर्टिकुलर विंडो को हटाना चाहिए, आगे पीछे करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज स्टेट लाइक बिहार जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ऐसे रिस्पॉन्स को करने के लिए उनको एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा, जो कि वो अगर अभी लोन लें और बाद में रिपे करें तो शायद इस पर्टिकुलर पैंडेमिक से अच्छे से लड़ा जा सकता था। एज प्रेडिक्टेड अंडर फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट, एफआरबीएम एक्ट ऑफ 2003 के अंतर्गत जीडीपी का 3% ही हम ले सकते हैं। एक बहुत ही पोटेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका मेंशन आप अपने एग्जामिनेशन में, अपने आंसर शीट में करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट 2003 के अंतर्गत केवल अपनी जीडीपी का 3% ही आप लोन ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला जो कैप्शन है एक तरह का लिमिटेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट पॉइंट माइग्रेंट वर्कर का देखें तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कोविड-19 इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर, और बिहार में जो माइग्रेंट वर्कर थे उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 3 million वर्कर हैव गॉन टू अनदर स्टेट एंड पैंडेमिक हैड लेफ्ट देम स्ट्रैंडेड without job, without food, sometimes without water and without the wherewithals of how to return home. So this was one of the saddest moment where हम देख रहे थे कि our fellow Biharis, कोई महाराष्ट्र से चल रहे हैं, कोई गुजरात से चल रहे हैं, कोई राजस्थान से पैदल ही निकल पड़े हैं, और ये भी दिखाया एक तरह का गवर्नमेंट फेल्योर। तो फ्रेंड, दिस वाज द होलिस्टिक ऑल डायरेक्शनल comprehensive analysis of response of बिहार गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। ऐसे और भी लेक्चर्स जो इस बार 66 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।